Hello students, welcome to Abbas Academy. This is the 14th chapter of your 8th standard history and civics, formation of the state of Maharashtra. Up to a 13th chapter, आपने 13th chapter तक की क्या सीखा कि how we got independence and after independence that due to India Independence Act, the princely state have the option either to join India or the Pakistan or remain independent. But our leader, हमारे जो लीडर थे लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंटीग्रेटेड पुट देयर स्पेशल एफर्ट्स टू इंटीग्रेट इनटू अ सिंगल इंडिया, राइट। नहीं तो अंग्रेज जाते जाते भी इंडिया के टुकड़े करके जा रहे थे, राइट। अब देखिए कि जो इंडिया इंटीग्रेट तो हो गया, इंडिया के राज्य बन गए, राइट। लेकिन अब इंडिया में अगर आप ये मैप देख रहे हो इंडिया का, तो आप देख सकते हो कि मोस्टली जो स्टेट्स ऑफ इंडिया है, राइट, मोस्टली स्टेट्स ऑफ इंडिया, दिस इज अवर महाराष्ट्र, दिस इज गुजरात, दिस इज राजस्थान, दिस इज पंजाब। तो जो भी स्टेट है उनके स्टेट के नाम उनकी भाषा के हिसाब से दिए गए हैं। मीन्स व्हाट आर द लैंग्वेजेस स्पोकन इन देयर एरिया, दैट नेम ऑफ द स्टेट इंडिकेट, राइट। नेम ऑफ द स्टेट इज गिवन एज पर द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। सो लाइक महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, लाइक दिस, है ना। और बिहार उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ा, तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तो हर एक स्टेट में उनकी स्टेट की भाषा के हिसाब से उनके नाम दिए गए हैं। तो देखिए जो हमारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी है, तो वो इससे पहले आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले 1960 से पहले ये क्या नाम से जाना जाता था? महाराष्ट्र नाम इसका नहीं था, इसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सो आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस देयर वाज अ डिमांड ऑन लार्ज स्केल फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, कि ज़बान जो बोली जाती है, जो मातृ भाषा जो वहाँ के लोग जो बोलते हैं उनके हिसाब से उनके स्टेट का नाम दिया जाए। So in Maharashtra also the demand for the state of Marathi speaking people led to Samyukta Maharashtra movement from 1946 onwards. Through various changing circumstances the movement progressed and finally on 1st May 1960 the state of Maharashtra came to be formed. तो वेरियस मूवमेंट बहुत ऐसे हालात बने और आगे चल के 1 मई 1960 में हमारा महाराष्ट्र केम इनटू फोर्स आया, हमारा महाराष्ट्र। इसलिए एवरी ईयर आप ऑब्जर्व करो कि 1 मई को आपका रिजल्ट लगता है, उसी दिन हम महाराष्ट्र डे भी मनाते हैं, राइट। सो बैकग्राउंड क्या था, तो पूरी समरी अब देखिए कि पूरी मैंने 2 से 3 मिनट में पूरी समरी ऑफ चैप्टर आपको बता दिया कि हमारा महाराष्ट्र जो बना है, यहाँ की जो भाषा बोली जाती है तो उसके हिसाब से महाराष्ट्र नाम दिया गया। So from the beginning of the 20th century, many scholars had begun to express the thoughts on unification of Marathi speaking people. अब इसकी जो कोशिश थी वो ना सिर्फ आज़ादी के बाद 1947 onwards, बल्कि आज़ादी से पहले in 1911 the British government had suspended the partition of Bengal. On this background, the N.C. Kelkar wrote that the entire Marathi speaking population should be under one dominion. कि जितने भी मराठी बोलने वाले लोग हैं एक इलाके में आ जाए। इन 1915 लोकमान्य तिलक हैड डिमांडेड दैट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, कि आज़ादी से देखिए 30-35 साल पहले लोकमान्य तिलक जी ने भी डिमांड किया था अंग्रेज़ों से कि जो हमारे स्टेट्स हैं, हमारे राज्य हैं, उनका रिकंस्ट्रक्ट, उनको वापस बनाया जाए उनकी भाषा के हिसाब से। तो आप देख सकते हो ये आज का 2021 का महाराष्ट्र है, राइट। तो 1961 से पहले कैसा था ये पूरा जो ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की कुछ पार्ट पूरा एक अखंड पार्ट था जिसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। लेकिन 1961 में गुजरात भी बना, साथ साथ में महाराष्ट्र भी केम इनटू फोर्स हुआ। तो यहाँ पे जो अब रही बात मुंबई की, मुंबई कहाँ शामिल हो, तो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, महानगर पालिका में वोटिंग हुई, तो उसमें वोटिंग में ज़्यादा सपोर्ट मिला कि मुंबई शुड बी द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो मुंबई महाराष्ट्र में रह गया। और गुजरात में जो गुजराती लोग बोलते थे, गुजराती ज़ुबान बोलते थे, गुजराती भाषा बोलते थे, उनका अलग राज्य गुजरात बना। अब ये बता दूं कि हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट लाइक नांदेड़ है, लातूर है और औरंगाबाद है, वहाँ पे देखिए ये जो पार्ट्स हैं इसको कहते हैं मराठवाड़ा पार्ट, राइट, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन। तो ये एक पार्ट था हैदराबाद स्टेट का। हैदराबाद स्टेट उस ज़माने में यानी आज का जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, तो उस ज़माने में उसको हैदराबाद स्टेट नाम दिया गया था, राइट। तो वहाँ पे जो उस वक्त थे जो महाराष्ट्र के शहर है औरंगाबाद, नांदेड़ और लातूर वगैरह मैंने बताया, ये हैदराबाद स्टेट के पार्ट थे। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो मराठी भाषा बोलते थे, तो उसको भी महाराष्ट्र में डाला गया, महाराष्ट्र में ज्वाइन कर दिया गया, महाराष्ट्र में मर्ज कर दिया गया, क्योंकि वहाँ के लोग मराठी बोलते थे। इस तरीके से 1961 में हमारा महाराष्ट्र बना। लेकिन आज भी एक बेलगाम नाम का एक टाउन है कर्नाटका में,
वहाँ दैट इज़ द टाउन ऑफ द कर्नाटका, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वहाँ की मातृभाषा लोगों की ज़्यादातर मराठी है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहती है कि बेलगाम शुड बी मर्ज विद महाराष्ट्र। तो इसी के तहत ये पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या कोशिश की गई महाराष्ट्र को बनाने के लिए। तो ऑन 28 जुलाई द महाराष्ट्र एकीकरण मतलब यूनिफिकेशन, यूनाइटेड महाराष्ट्र एकीकरण परिषद वॉज कॉल्ड एट मुंबई एंड शंकर राव देव वाज इट्स प्रेसिडेंट। तो शंकर राव देव जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। एंड इट पास अ रेजोल्यूशन दैट ऑल मराठी स्पीकिंग रीजन शुड बी इंक्लूडेड इन वन स्टेट। जितने भी स्कैटर्ड स्टेट है ना, स्कैटर्ड पार्ट्स हैं जो मराठी लोगों के जहाँ जिस इलाके में मराठी बोली जाती है वो यूनाइटेड होकर एक स्टेट महाराष्ट्र बन जाए। तो दिस शुड ऑल्सो इंक्लूड द मराठी स्पीकिंग रीजन्स ऑफ मुंबई सेंट्रल प्रोविंस एज वेल एज मराठा एंड गोमंतक ना। उसके बाद देखिए कि बहुत सारे स्टेट्स को बनाने के लिए कमीशन लाया गया। उसमें सबसे पहला कमीशन था दर कमीशन। ऑन 17 जून 1947 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले राष्ट्रपति इंडिया के थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया of constituted assembly established the Dar Commission under the chairmanship of Justice S.K. Dar for forming linguistic provinces, and on December 10, 1948 the report of Dar Commission was published but the issue remained unresolved। तो बहुत से जो स्टेट बने, सबसे पहला जो स्टेट बता दूं जो आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जो लैंग्वेज के हिसाब से पहला स्टेट बनने वाला है 1956 में सबसे पहले तेलुगु भाषा बोलने वाला आंध्र प्रदेश बना, और उसके ठीक 4 साल बाद महाराष्ट्र और गुजरात बना। इसके बाद JVP कमेटी भी आई, इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनिशियल members of this committee, JVP committee. The report suggested that the Congress accept the concept of linguistic state in principle, but the time was not proper for it। तो उन्होंने डिमांड मंजूर कर ली 1948 में, 1948 में, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं आया है, हम कोशिश करेंगे, आगे देखेंगे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम सेनापति बापट ऑर्गेनाइज द रिलीज फॉर अवेकनिंग द पीपल। देन आचार्य आत्रे गॉट द पास द प्रपोजल फॉर संयुक्त महाराष्ट्र विद मुंबई इन द मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आचार्य आत्रे ने एक प्रपोजल पास कराया कि संयुक्त अखंड महाराष्ट्र रहेगा और मुंबई उसका कैपिटल रहेगा इन द मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मुंबई महानगर पालिका में एक प्रपोजल डाला, तो उसमें यह आया कि इट गॉज पास बाय द 50 अगेंस्ट 35 वोट्स लाइक। तो 50 मेंबर ने वोट करा, इसमें से 35 वोट्स मुंबई को महाराष्ट्र का कैपिटल बनाने के सपोर्ट में थे। सो ड्यू टू इट द डिज़ायर दैट द मुंबई शुड बी इंक्लूडेड इन द महाराष्ट्र वाज प्रूवन। तो इसके जरिए उन्होंने प्रूव कर दिया कि महाराष्ट्र रहेगा अखंड और उसका कैपिटल रहेगा मुंबई महाराष्ट्र के साथ रहेगा। देन उसके बाद कमीशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द कमीशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट ऑन 29 December 1953 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस फजल अली। So this commission presented their proposal on 10th October 1955. This proposal advocated for creation of bilingual Mumbai state। तो उन्होंने स्टडी करने के बाद ये बोला कि यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो था और मुंबई स्टेट जो था, मैंने बताया ना कि उसके कैपिटल पहले हमारा महाराष्ट्र का नाम महाराष्ट्र नहीं था, गुजरात और मुंबई है ना, ये गुजरात और महाराष्ट्र अखंड नाम से जाने जाते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो उन्होंने बोला कि गुजरात जो गुजराती बोलते हैं उनको गुजरात मिलेगा, जो मराठी बोलते हैं उनको अखंड महाराष्ट्र मिलेगा। देन फाइनली मराठी पीपल ऑफ द ऑल द रीजन शुड रिजॉल्व टू मेक वन स्टेट वाज प्रपोज फॉर साइनिंग द नागपुर पैक्ट। अभी देखिए कि नागपुर जो था मध्य प्रदेश का पार्ट था, यहाँ देख सकते हो मध्य प्रदेश का सिटी था नागपुर, लेकिन उसको महाराष्ट्र में शामिल क्यों किया गया, क्योंकि नागपुर में ज़्यादातर मराठी बोलने वाले थे। तो इसी के तहत आप देखिएगा नागपुर इज़ द सेकेंड कैपिटल ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द विंटर सेशन ऑफ द असेंबली ऑफ महाराष्ट्र स्टेट असेंबली हेल्ड इन नागपुर। ये कैसे पॉसिबल हुआ, आर्टिकल 370 क्लॉज 2 के जरिए। तो नागपुर को महाराष्ट्र के साथ शामिल किया गया, मर्ज किया गया, इसीलिए नागपुर को सेकंड कैपिटल का दर्जा दिया गया। एंड जो भी असेंबली सेशन है, तो देखिए कि एक विंटर सेशन होता है जो कि नागपुर में होता है, 3 सेशन साल भर में होते हैं स्टेट असेंबली के, समर सेशन मानसून सेशन, बजट सेशन एंड विंटर सेशन। तो मानसून एंड बजट सेशन जो है वो मुंबई में होते हैं, जबकि नागपुर में विंटर सेशन होता है। Right, so the struggle for the Marathi speaking people for formation of Maharashtra with Mumbai had begun. A huge meeting was held at Kamgar Maidan in Mumbai. At that time the Shankar Rao Dev ने कहा we will oppose the separation of Mumbai from Maharashtra up to our last breath। तो उनकी बहुत सारे लीडरों की कोशिश थी कि महाराष्ट्र जब बने तो मुंबई भी इसका कैपिटल रहे। सो बिगनिंग ऑफ एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ये था
कि डिस्कंटेंट अमंग द मराठी स्पीकिंग पीपल वॉज ग्रोइंग. अ ग्रैंड मार्च लेड बाय द सेनापति बापट वॉज टेकन टू विधानसभा. मोरारजी देसाई वॉज द चीफ मिनिस्टर. उस वक्त जो मोरारजी देसाई थे वो चीफ मिनिस्टर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के. एट दैट टाइम द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ बैन. द पुलिस स्टार्टेड द लाठी चार्ज एंड यूज टीयर गैस. ऑन दैट इवनिंग एन ओपन मीटिंग वॉज conducted on a Kamgar Maidan with a mob of around 50,000. Comrade Dange guided the people to accelerate the struggle for the Samyukta Maharashtra movement. On 1955 decision of one day token strike was taken. So जो मराठी पीपल थे उन्होंने बहुत कोशिश की, स्ट्राइक करते थे कि महाराष्ट्र बने और उसका कैपिटल भी मुंबई रहे. तो इसी के तहत उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द संयुक्त महाराष्ट्र समिति की. द इशू ऑफ द डिमांड फॉर द मराठी स्पीकिंग पीपल स्टार्टेड बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड. बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था. एंड डिसकंटेंट स्प्रेड थ्रू आउट द स्टेट. हर जगह बेचैनी थी कि लोगों को डर था कि गवर्नमेंट उनकी डिमांड पूरी करेगी कि नहीं करेगी. ऑन February 1956 a meeting was conducted under the chairmanship of Keshavraj Jade at Tilak Samarak Mandir in Pune. The committee declared its executive council comrade Shirpat Amrut Dange as the president and T.R. Narwane as the vice president and S.M. Joshi as the general secretary. ये आपको डायग्राम में पूछा है, राइट. कॉमरेड शिरपट अमरुत डांगे एज द प्रेसिडेंट, T.R. नरवाने एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड S.M. जोशी वाज द जनरल सेक्रेटरी. तो ये चीज़ आपको याद रखना है. प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ समिति. एट दैट टाइम द सेम टाइम सेनापति बापट एंड क्रांति सिंह नाना पाटिल, लालजी पेंसे, अहिल्याबाई रंगनेकर contributed immensely to संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. दे स्प्रेड द मूवमेंट टू रूरल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. यानी कि अब महाराष्ट्र देखिए इतना बड़ा महाराष्ट्र है, छोटे छोटे देहात गांव तक उन्होंने ये मूवमेंट पहुंचाया ताकि पीपल्स इस मूवमेंट का हिस्सा बने और हमारा महाराष्ट्र जल्द से जल्द बने. अब यहाँ पे पिंक बॉक्स में दिखाया है कि उस वक्त जो महाराष्ट्र को बनाने के लिए मराठी न्यूज़पेपर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. उसमें देखिए आज भी पेपर आता है सकाल, केसरी, नवाकाल, नवयुग, प्रभात, ये आज भी चलते हैं. इन्होंने बहुत ही अच्छा गुड रोल प्ले किया महाराष्ट्र को बनाने के लिए. अब आ जाते हैं नवंबर 1956. अब बायलिंगुअल मुंबई स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस. 1994 महाराष्ट्र बनने से पहले 4 साल पहले महाराष्ट्र द बायलिंगुअल मुंबई स्टेट बन गया था. कि उसके यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी को मुंबई उस वक्त, यानी आज का जो मुंबई है उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहते थे. और उसमें लोकसभा, विधानसभा एंड मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन वर हेल्ड. तो संयुक्त महाराष्ट्र समिति गॉट ग्रैंड सक्सेस एंड दिस रिजल्ट्स मेड इट क्लियर दैट द वोट्स वर अगेंस्ट द बायलिंगुअल स्टेट एंड इन फेवर ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र. तो लोगों की जो कोशिश थी, जो गुजराती बोलने वाले थे और कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि बायलिंगुअल बने, कि ये इसमें गुजराती पीपल भी रहे और मराठी पीपल भी रहे. लेकिन उसको अपोज किया गया, बोला गया कि मराठी लोगों का, मराठी पीपल का, मराठी ज़ुबान बोलने वालों का एक अलग स्टेट बने. The unveiling statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj mounted on a horse on Pratapgarh was to be done at the hands of the Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on 30 November 1957. तो उसी वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू बनाया गया प्रतापगढ़ में और जो कि उसका उद्घाटन किया गया हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जरिए. At that time, the Samyukta Maharashtra Samiti decided to make huge demonstration under the leadership of Bhai Madhavrao Bagal. Leaders like S.M. Joshi, N.G. Gorge, Jayantarao Tilak, P.K. Atre, Udavrao Patil was present. And severe demonstrations were made at the Pasarni Ghat and Poladpur. The Samiti succeeded in making Pandit Nehru aware of condition as well as of the sentiment of the Marathi speaking people. तो उन्होंने पंडित नेहरू जब आए तो उनको ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि हम महाराष्ट्र चाहते हैं, हमको मराठी पीपल रीजन चाहिए. तो उन्होंने आगे चल के उनकी डिमांड मान ली. द सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर्ड. फिर आगे सेंट्रल गवर्नमेंट जो थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जैसे आज मोदी जी है तो उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. तो महाराष्ट्र ड्यू टू द एजिटेशन लेड बाय संयुक्त महाराष्ट्र समिति, संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने इतनी कोशिश की कि हमारा महाराष्ट्र बन गया. फिर सो एट दिस इंस्टेंट द इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट, उस वक्त कौन थे 1960 में इंदिरा गांधी जो थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की डॉटर है, बेटी है, सपोर्टेड द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. जो महाराष्ट्र बनना चाहिए, मराठी पीपल रीजन बनना चाहिए, महाराष्ट्र बनना चाहिए, स्टेट बनना चाहिए, तो उनकी खुद की बेटी ने सपोर्ट कर दिया. और फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट consented the two linguistic states Maharashtra and Gujarat, and in April 1960 the parliament passed the Mumbai Reorganization Act. तो पार्लियामेंट में यानी जहाँ पे पूरे देश के लिए लॉ बनता है वहाँ पे लॉ बना
कि मुंबई को बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ख़त्म करा जाए। अब मुंबई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना जिसके तहत 2 स्टेट बने, महाराष्ट्र एंड गुजरात। दे फॉर्म ऑन 1 मई 1960। तो एट द डाउन ऑफ 1 मई 1960 इन द स्पेशल सेरेमनी एट द राजभवन, राइट, ऑन ऑकेशन ऑफ लेबर डे, उसी वक्त 1 मई को हम महाराष्ट्र डे भी मनाते हैं, उसी वक्त लेबर डे मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, राइट। तो पंडित नेहरू ऑफिशियली अनाउंस दैट द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो उन्होंने अनाउंस किया कि अब महाराष्ट्र बन चुका है ऑन 1 मई 1960 में। और यशवंतराव चौहान, आप देख सकते हो इनका इमेज, ही वॉज अवर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, हमारे पहले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो थे वो यशवंतराव चौहान थे। तो यशवंतराव चौहान एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। सो अब इस वीडियो देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर्म ऑन 1 मई 1960, दैट डज पुट फॉर द प्रपोजल फॉर संयुक्त महाराष्ट्र विथ मुंबई इन द कैपिटल आचार्य आतरे, दैट डज एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र यशवंतराव चौहान, है ना। तो सारी चीज़ आप, और जब मैंने अभी वीडियो एक्सप्लेन करते वक्त आपको बताया कि जनरल सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द संयुक्त महाराष्ट्र समिति, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इस वीडियो को दोस्तों डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। थैंक यू।